हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 मैंने उठाया है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। मैं दूसरे चैप्टर से प्रारंभ कर रहा हूं और टोटल एनसीईआरटी बेस्ड में पढ़ाऊंगा। ठीक है, और ये मैथ है 12th क्लास का। 11th क्लास का अगर मैथ्स अवेलेबल कराना है तो आप कमेंट करें, मैं 11th का भी अवेलेबल करा दूंगा। तो ये चैप्टर नंबर 2 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 1 चैप्टर को अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। 1.1 से लेके 1.4 और विविध प्रश्नावली आप वहां पे देख सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए बात करेंगे नोट्स की। तो अगर आप नोट्स पाना चाहते हैं, जैसे चैप्टर 1 से लेके 13 तक, ठीक है, सम्मत फलन से लेके प्रायिकता तक अगर आप नोट्स पाना चाहते हैं मैथ्स का, तो आपको एप्लीकेशन में मिलेगा। एप्लीकेशन का नाम आपको पता चल गया। ऐप का नाम है 12th पीसीएम सॉल्यूशन स्टडी नॉलेज। आप क्या करेंगे, प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहां पे आप सर्च करेंगे, आपको वहां पे मिल जाएगा। आप नोट्स पे क्लिक करके मैथ पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे, क्योंकि मैंने इसको लॉन्च कर दिया है। तो चलिए बताना शुरू करते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे हमें सॉल्व करने हैं। आपको बता दें, आप किसी भी बोर्ड से अगर मौजूद हैं, ठीक है, तो आपका वो बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पे ही मौजूद होगा। अगर आप एनसीईआरटी पैटर्न से अगर पढ़ रहे हैं तो टोटल क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी से बता रहा हूं। आप यूपी बोर्ड से हो सकते हैं, बिहार से, एमपी से, राजस्थान, झारखंड या किसी भी बोर्ड से, तो एनसीईआरटी आपके में अवेलेबल है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आपके में एनसीईआरटी नहीं चल रहा है तो आप बिल्कुल नहीं देखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखिए मैंने ले लिया है प्रश्नावली 2.1 और मैं पहले क्वेश्चन से शुरू करूंगा। इसमें टोटल 14 क्वेश्चन मौजूद है, जिसमें से सेम क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन को बता दिया, तो सेकंड इसी टाइप से अगर क्वेश्चन है तो उसको आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस होगा, जिसके माध्यम से आप बोर्ड एग्जाम में कुछ लिख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने देखने को मिल रहा है साइन इनवर्स -1/2 ये दिखा है और इसमें लिखा है मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो आपको मैं बता दूं, मुख्य मान जो होता है ना, मुख्य मान पूछ रहा है। बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर के मुख्य मान ज्यादातर पूछते हैं, इसलिए मुख्य मान को आप ध्यान से समझें। तो मुख्य मान ज्ञात करना सीख लीजिए, क्योंकि मुख्य मान बहुत ही सरल होता है और 1 नंबर चुटकी बजा के आप पा सकते हैं। चलिए कैसे, तो आपको यहां पे लिखना है हल। अब देखिए इसमें करना क्या है। सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना x बराबर क्या वैल्यू है, साइन इनवर्स -1/2। इस वैल्यू को मैंने x के बराबर मान लिया। ठीक है, अब देखिए ये जो 1/2 वैल्यू है, ये साइन में किस मान में आता है। तो 1/2 आपको भी पता होगा, ये π/6 का मान होता है। जैसे 30 अंश कहते हैं, 30 अंश को क्या लिखेंगे, π/6। देखिए मैं बेसिक नॉलेज में नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप लोग 12th क्लास में हैं और मैं हाई स्कूल या 9 की चीजें नहीं बताऊंगा कि साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। ये ऐसा कुछ मैं सिंपल वाला नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे एडवांस लेवल पे आप पहुंच चुके हैं 12th क्लास में, इसलिए आप एडवांस लेवल पे पढ़ें। तो ये जो साइन इनवर्स है, अगर मैं इसको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड भेजता हूं तो ये हो जाएगा साइन x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, -1/2। ठीक है, ये मैंने यहां पे कर दिया, इस तरह से बचा। अब इसके बाद ये वैल्यू किसका है, 1/2 वैल्यू। तो ये वैल्यू आपका जो देखने को मिल जाएगा वो है साइन π/6 का। ये जो माइनस है, मैं माइनस यहां पे लगा लिया। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गया साइन x का। इसके बाद क्या करेंगे, मुझे एक फॉर्मूला पता चलता है, तो उस फॉर्मूले के रूप में इसको कन्वर्ट करेंगे। जैसे साइन -π/6 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला निकल के आता है। फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है साइन -θ बराबर होता है, इसके बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो माइनस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन -θ लिख सकते हैं। इसी तरह से इस वैल्यू को मैंने ये लिखा क्योंकि ये फॉर्मूला में मौजूद है। हम फॉर्मूले के तौर पे चलेंगे, तो ये वैल्यू हो गया। तो यहाँ पे ये किसके मान था, साइन x का। अगर साइन से यहाँ पे विलुप्त होगा तो हमें वैल्यू जो देखने को मिल जाएगा वो मिल जाएगा -π/6, जो कि इसका मुख्य मान हो जाएगा। तो आप आसानी से मुख्य मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके 1-2 और क्वेश्चन मैं बताऊंगा, तो मुख्य मान को आप हलवा समझ के खा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
अब देखिए सेकंड क्वेश्चन जो वो आपके सामने आ रहा है, कॉस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। तो सेम वही क्वेश्चन है जिस तरह से इसके पहले मैंने क्वेश्चन बताया, तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप करेंगे। अगर आप नहीं करते हैं तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आप पीछे जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूं, आप हिंट ले लीजिए और इस क्वेश्चन को कर लीजिए। सिंपल है, जैसे मैंने आपको बताया कि x बराबर इसको भी मानेंगे, तो मान लेंगे x बराबर कॉस इनवर्स √3/2 और इसको यहाँ पे भेज देंगे तो ये हो जाएगा कॉस x बराबर √3/2 और ये कितने का वैल्यू होता है, ये वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगा π/6 का। ठीक है, तो π/6 का ये भी वैल्यू हो जाएगा। तो इसी तरह से आप इसको ज्ञात करेंगे तो आपका भी आंसर मुख्य मान आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा जिस तरह मैंने पहले क्वेश्चन को किया, क्योंकि मैथ एक चीज आपको समझना जरूरी है। मैथ आप कितना भी पढ़ लेंगे, जब तक आप इस पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको मैथ नहीं आने वाला। ये कहीं भी आप देख लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए, ये मेरी भी गारंटीज है कि अगर आप मैथ को प्रैक्टिस नहीं करते तो आपको मैथ नहीं आएगा। अब प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ बिल्कुल आने लगेगा, अगर आप कमजोर विद्यार्थी है तो प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। मैं यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन वैसे बताऊंगा, उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन होगा तो उस क्वेश्चन को आप करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को दिखा देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। ठीक है, 3 क्या है, कोसेक इनवर्स 2। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, इसमें भी हम वही करेंगे। मान लीजिए x बराबर, तो ये हमारा है कोसेक इनवर्स 2। ठीक है, सेम उसी तरह से क्वेश्चन जो मैंने इसके पहले बताया था। तो कोसेक की मुख्य मान जो शाखा परिसर आएगा वो -π/2 से लेके π/2 के ही बीच में आएगा। ये मुख्य मान परिसर जो होता है, ये चीजें आपको बेसिक नॉलेज समझना जरूरी है, जो कि बेसिक का मैंने वीडियोस बना रखा है। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे बेसिक भी पढ़ सकते हैं। तो अगर मैं इसका मान ज्ञात करूं तो ये जो 2 है, 2 कितने एंगल पे आता है, तो 2 आप देखेंगे तो इसका मान है π/6 पे। तो π/6 इसका आप आंसर ज्ञात कर सकते हैं। ये मैं बस 2 का मान बता रहा हूं। ठीक है, तो इसके आगे क्या करेंगे, कोसेक इनवर्स को यहाँ पे भेजेंगे तो कोसेक इनवर्स x बराबर 2 हो जाएगा और इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका ये भी आंसर आ जाएगा। देखिए सेम जो क्वेश्चन होगा उस टाइप के क्वेश्चन को मैं नहीं लगाता चलाऊंगा, क्योंकि आप लोगों का टाइम लॉस होगा, क्योंकि ऑलरेडी जुलाई चल चुका है और मैथ में अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा फास्टली चलेंगे तो हमें भी आराम रहेगा और आप लोगों को भी कोर्स खत्म करने में आसानी रहेगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, tan इनवर्स √-3। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, x के बराबर मान लेते हैं क्वेश्चन को, tan इनवर्स -√3। ये देखिए माइनस जो है ना वो बाहर है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये क्वेश्चन गलत है, ऐसे रहेगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। इसके बाद क्या करेंगे, tan को यहाँ पे भेजेंगे तो ये हो जाएगा tan x। देखिए हर एक क्वेश्चन में एक ही रूल नियम लगा रहा हूं, आप भी इस तरह से करके नंबर पा सकते हैं। इस पे नंबर मिलता है, कटने की कोई सवाल नहीं है। तो ये हो गया बराबर -√3। अब ये √3 किसकी वैल्यू होता है तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -tan, ये किसकी वैल्यू है, π/3 की वैल्यू, ये हो गया। और यहां पे भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि tan -θ बराबर होता है -tan θ होता है। tan -θ बराबर -tan θ होता है। तो यहाँ पे -tan θ जो है इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, लिख के आप इसको आंसर ला सकते हैं। जैसे लिखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान जो हो जाएगा -π/3 हो जाएगा। ये मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर लेता हूँ, ये हो जाएगा इसका मुख्य मान। तो मुख्य मान आसानी से आप ज्ञात कर लीजिए, क्योंकि मुख्य मान पे अगर आप ज्यादा समय देंगे तो आप कहीं ना कहीं 1 नंबर पाने में ज्यादा टाइम आप गंवा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 5 cos इनवर्स -1/2। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, जैसे मैंने आपको बताया उसी तरह से इसमें भी करना है। x के बराबर आपको मान लेना है cos इनवर्स -1/2 और इसके नीचे आपको जो मैंने प्रोसेस बताया था उस तरह से आप इसको कर सकते हैं। जितना आप क्वेश्चन करेंगे उतना आपको प्रैक्टिस होता चलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे। आप कोई नोटबुक खरीद लीजिए जो आपको लग रहा है कि केवल मैथ का उसमें हो, और मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन आप उसमें नोट करिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के टाइम आपको देखने को समझ में आएगा कि ये चीजें मैंने किया था, ये कैसे होगा। अगर समझ में जाएंगे तो बोर्ड एग्जाम में भी अच्छे नंबर लाएंगे। इसके पिछले ईयर के जो भी बच्चे थे उन लोगों को मैंने इस तरह से सजेशन दिया था और आज मैथ में काफी अच्छा नंबर लाए हैं।
क्योंकि मैथ में हमेशा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा नंबर आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को, ये भी सेम उसी तरह से है। ये सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड से बताए जा रहे हैं, ठीक है। जितने भी बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं, फिलहाल में लाइव क्लासेस शाम को 6 बजे चलता है। आप लोगों को नहीं पता है तो आप पता कर लीजिए। प्रतिदिन शाम को 6 बजे मैथ का क्लास चलता है। क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी बेस पे चलता है और ये प्रश्नावली बनाई जा रही है 2.1 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, जिसका क्वेश्चन नंबर 6 ये है। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं इसके पिछले क्वेश्चन की तरह, जैसे मैंने आपको बताया कि x बराबर आप मान सकते हैं, मान के इसको आप हल कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो एक ही टाइप के हैं, ये क्वेश्चन आप करेंगे, क्योंकि ये आप करेंगे तो प्रैक्टिस आपको होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, सेक इनवर्स 2/√3। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इसको भी आप वैसे ही करेंगे, x बराबर मानेंगे तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स 2/√3। जिस तरह मैं कर रहा हूं इस तरह से भी अगर आप कर लेते हैं तो ये 1 नंबर के क्वेश्चन आता है, आप इसको आसानी से पा सकते हैं। इसको यहां पे भेजेंगे, ये हो जाएगा सेक x बराबर 2/√3 और ये 2/√3 किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है π/6 की। तो आप π/6 से यहाँ पे मान रख के ऐसे आप इसको हल कर सकते हैं, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो उम्मीद करते हैं ये सारे समझ में आ रहे होंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है, 9 है और 10 है। ये सारे के सारे क्वेश्चन सेम तरीके से हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। आगे जो क्वेश्चन कुछ अलग टाइप के हैं उस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो थोड़ा पढ़ने में ठीक होते हैं, तो उन लोगों को प्रॉब्लम होती है कि सर एक ही क्वेश्चन बार बार क्यों बता रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बार बार समझना चाहते हैं, तो उनको समझने के लिए मैंने पीछे के क्वेश्चन बता रखा हूँ, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन इसमें हम शुरू करेंगे। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, 3 अलग अलग दिए गए हैं। तो तीनों का अलग अलग आप मुख्य मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तीनों का अलग अलग मुख्य मान ज्ञात करके तीनों को एक साथ जोड़ दीजिए, जो कि बीच में एडिशन आपको दिख रहा है, जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, सिंपल है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा है tan इनवर्स 1। अगर इसका हम निकालेंगे तो इसके पीछे क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका हो जाएगा π/4, ये हो जाएगा इसका मुख्य मान। मैं मुख्य मान की बात करूंगा डायरेक्ट। सेकंड की बात करूंगा तो ये है cos इनवर्स 1/2, ठीक है। सॉरी ये -1/2 है क्वेश्चन में यहाँ पे। तो इसका मुख्य मान अगर ज्ञात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस π/3 बराबर क्या हो जाएगा, 3π माइनस पाई मतलब 2π हो जाएगा /3। ये इसका हो जाएगा मुख्य मान। बात करेंगे नेक्स्ट, तो तीसरा हमारा साइन इनवर्स के रूप में। तो हम यहाँ पे इसको भी ले लेते हैं, साइन इनवर्स -1/2। तो इसका भी मुख्य मान ज्ञात करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में इसका मैंने मुख्य मान ज्ञात किया था, तो वो आया था π/6। तो सेम उसी तरह से ये माइनस है, तो ये हो जाएगा -π/6। तीनों का मैंने मुख्य मान ज्ञात कर लिया है। अब तीनों देखिए एड में दिख रहा है, जोड़ में दिख रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, जोड़ में एक साथ लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा पहला π/4 अब प्लस 2π/3 अब प्लस π/6। यहाँ पे माइनस है, मैं माइनस लगा देता हूँ, ये ब्रैकेट हो गया, ये माइनस यहाँ पे चला जाएगा। तो इस तरह से हो गया। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते थे, फिर से एक बार लिख लेते हैं, π/4 प्लस 2π/3। अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, π/6। इसको हल करना है तो सभी का एलसीएम ले लेते हैं, लस, तो उसका एलसीएम आ जाएगा 12, ठीक है। तो 4 × 12 3π और प्लस 8π और माइनस 2π, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 3 11, 11 में से 2 जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 9π/12, ये हो जाएगा। या इसको काट दीजिए 3 से, तो ये हो जाएगा कितना, 3π/4, ठीक है। 4 इस तरह से मैंने काट दिया, 3 × 9 3 × 12, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कम से कम वीडियो को लाइक करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ मैंने इसको पसंद किया, ठीक है। जितने लोग लाइक कर रहे हैं और जितने लोग यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, उन लोगों का यहाँ पे रिप्लाई किया जाएगा, ताकि आप लोग कमेंट करें तो उसका रिप्लाई भी किया जाए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो है cos इनवर्स 1/2 अब प्लस साइन इनवर्स 1/2। इसका मुख्य मान ज्ञात करना, तो इसका अलग ज्ञात करेंगे, इसका अलग, दोनों का अलग अलग ज्ञात करके दोनों को जोड़ दीजिए, इसका मान आ जाएगा, ठीक है।
तो ये है पहले का, दूसरे का, दोनों का ज्ञात करिए, ज्ञात करके दोनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, जैसे इसके पहले मैंने क्वेश्चन को बताया था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस मौजूद है और 13 नंबर क्वेश्चन और 14 नंबर क्वेश्चन ऑप्शनल है, बहुविकल्पी है। ये आप अपने बुक से देखिए और वहां से उसको आप समझ सकते हैं, क्योंकि जितना मैंने क्वेश्चन बताया उसी टाइप की ये क्वेश्चन मौजूद है। तो उम्मीद करते हैं आज की ये प्रश्नावली आपको समझ में आई। तो 2.1 पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, जिसमें 14 क्वेश्चन मौजूद थे और 14 क्वेश्चन में मैं भी सॉल्व किया और आप भी सॉल्व किए, दोनों मिलकर सॉल्व किए, ये पूरी तरह से खत्म हो गया। ठीक है, आप भी सॉल्व किए, अगर नहीं किए तो आप कर लीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप स्टडी कर रहे हैं मैथ्स का या फिजिक्स का या केमिस्ट्री का, तो आप कम से कम कॉपी लेकर बैठे, जो चीजें आपको लग रहा है कि ये चीजें हमारे लायक है उसको नोट करिए, बिल्कुल नोट करना जरूर। अगर नोट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप पीछे हो जाएंगे, क्योंकि क्लासेस अभी आपकी स्कूल की नहीं चल रही है। अगर ऑफलाइन कोचिंग चल रही होगी तो वो उसकी बात ही अलग है, लेकिन ऑनलाइन कोचिंग अगर आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कॉपी में आप नोट करिए, ये आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, अगर पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं कुछ ऐसे वीडियो के साथ नेक्स्ट के लाइव सेशन में, जो कि 2.2 बनाया जाएगा शाम को 6 बजे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।